औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल फिटफाट ठीक ठाक होंगे। तो सी प्लस प्लस सीरीज में आपको खुशामदीद। लेक्चर नंबर 5 में आपको वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहले लेक्चर है उनको अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और कर भी लिया होगा। अगर मजीद कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस क्या होती है, इनिशियलाइजेशंस क्या होती है। अब जो इससे जो थ्योरी के वाले से अगला हमारा है वो है कांस्टेंट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है, टू नॉट चेंज। मतलब क्या है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं वैसे लिख सकते हैं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। वो बेसिकली एलिमेंट जो होता है ना, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो आप जल्दी से इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि आपके पास कांस्टेंट क्या होता है। जो किसी भी प्रोग्राम का जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट्स, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। द प्रोग्राम एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक हो गया। कब, ये भी तो बताना चाहिए ना। मैंने आपको बताया कि आप प्रोग्राम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कब नहीं चेंज कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक हो गया, EXE एग्जीक्यूशन, ठीक है। चलिए ये बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। तो जब आप वो वैल्यू चेंज नहीं करते उसी प्रोग्राम की, तो उसको आप क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, एक प्रोग्राम होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो इसको आप कहते हैं इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का एक और नाम भी है जिसको आप कहते हैं लिटरल। क्या नाम है इसका जी, लिटरल, LIT, लिट, ठीक है, और लिटरल। अब जो इसके बाद क्या होता है, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ये इंट टाइप भी हो सकते हैं। बात यहीं पे घूमेगी सी प्लस प्लस की, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बस इसको आप बहुत पक्का कर लो। ये फ्लोट भी हो सकते हैं और ये कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब जो कुछ इसके रूल्स होते हैं जी, कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ये एक तो ये बात है, जो इंट टाइप का कंस्ट्रक्ट आपके पास होगा कांस्टेंट, वो मस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, उसका 1 डिजिट होना बहुत जरूरी है। अब अगर इंट टाइप के कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसके अंदर जो डेसिमल है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो बातें याद रख लो। अभी हम इंट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कांस्टेंट क्या हो सकता है, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, और वो नंबर पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। अब इंटीजर कांस्टेंट जो होता है ये आपको पता चल गया कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, कांस्टेंट के अंदर 2 बातें आपने याद रखनी है, ना तो आप कॉमा यूज करोगे, ठीक है, और ना ही आप उसमें कोई ब्लैंक स्पेस दोगे। जैसे आप कहते हैं 3 और 4, इस तरह करके 34 नहीं आप पढ़ोगे, ठीक है। ये जैसे लिखता है वैसे लिखना है, ये आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये अलग अलग चीजें बन जाएंगी, ठीक है जी। इस चीज की समझ आ गई। अब जो सारे का सारा सेम ये प्रोसीजर जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपने फ्लोट पे भी लगा देना है और ये आपने कैरेक्टर पे भी लगा देना है, ठीक हो गया। कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे, चले मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। सपोज करें मेरे पास एक इंट है रोल नंबर, और ये इक्वल है 201 के। तो ये 201 जो ये कांस्टेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के दौरान ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लोट है, मार्क्स कह लें, ठीक है, या परसेंटेज कह लें, कोई भी, ये कांस्टेंट है। कैरेक्टर है, नेम हो सकता है, वो कांस्टेंट है, ठीक है जी।
तो ये सिंपल सा एक छोटा सा कांस्टेंट के हवाले से मैंने आपको लेक्चर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कांस्टेंट की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। एक प्रोग्राम भी सीखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी के साथ साथ ही आपको प्रोग्राम भी समझाता जाऊं ताकि आप डबल वीडियोस ना देखें, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। अब ये कांस्टेंट की मैं बात नहीं करूंगा। अभी जो मैं लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपको मैं लिब C++ कंपाइलर के ऊपर काम करवा रहा हूँ, वो बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, जो चीज थ्योरी के हवाले से होगी वो मैं आपको बता दिया करूँ, क्योंकि इधर ये 201 था, मैंने बता दिया। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। लेट्स गो जी। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आप इस तरह कर अपना डिव जो है उसको ओपन कर लें। ये पहली एक्सरसाइज थी, ये पहला प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों की थी। तो मैं इसी को लेके आगे चलूंगा ताकि आपकी जो एक्सरसाइज है उनमें कोई परेशानी वाली बात ना आए। तो सिंपल सी बात है, इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये तो वो डाटा था जो आपने डायरेक्ट कंप्यूटर को दे दिया और उसने उन दोनों का सम करके आपको दिखाया था। एक दफा मैं कंपाइल एंड रन भी कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये देखें 30 आंसर दोनों का, ये डिजाइन बनाया था कुछ। मैंने आपको कहा था कि आपके प्लस की जगह पे आप क्या कर दोगे, ये देखिए यहाँ पे मैं डिवाइड डाल देता हूँ। इसको मैं कंपाइल एंड रन करूंगा तो वो डिवीजन में आंसर मेरा, सॉरी ये सम कर रहा है अभी, हाँ सॉरी डिवीजन मुझे इधर भी देनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये देखिए आंसर 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंट के अंदर वो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको वो ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है। तो अगर मैं इनको कमेंट्स करके आपको दिखाऊं कि इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल C। ये मेरे से प्रोग्राम में नया भी ले सकता था, फाइल न्यू भी ले सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने न्यू नहीं। ठीक है, देखिए इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा, फ्लोट टाइप ले लूंगा। इधर भी मैं फ्लोट ले लूंगा। ठीक है, और इस जगह पे भी मैं क्या करूंगा, फ्लोट ले लूंगा। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये डिवीजन में हमें क्या आंसर देता है। अब देखिए जो पॉइंट में होगा वो हमें देगा 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल होता है। चलें इसको हम करते हैं कमेंट्स। ठीक है जी, मल्टी कमेंट्स लगाते हैं। इसको क्लिक करके स्टार प्रेस करो, और जहां तक आपने काम नहीं करना, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी 1 है, तो इसलिए हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा इंट मेन यूजिंग नेम स्पेस std यही चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास कौन से हैं, कमेंट्स में लिखते हैं ये भी प्रोग्राम नंबर 2, एक्सरसाइज लिख लें, प्रोग्राम लिख नंबर 2। ठीक है, और लेसन नंबर 2, बल्कि लेसन नंबर 2 ही लिखते हैं, प्रोग्राम लेसन नंबर 2। ठीक है जी, अब मुझे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम नहीं लिखना पड़ेगा और आपको भी समझ आती रहेगी कि सर बेसिकली आगे क्या चीज बताने जा रहा है। अब स्टूडेंट आपने थोड़ा सा फोकस करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने डाटा लेना है यूजर से। किससे डाटा लेना है जी? तो जब यूजर से आपने डाटा लेना है तो 2 काम करने हैं। ठीक है, ये सपोज करें आपके पास यूजर है, इसने क्या करना है, इसने एक प्रोग्राम डेवलप किया, P मीन प्रोग्राम, D मीन डेवलप। इसने प्रोग्राम डेवलप किया, उसके अंदर कुछ इसने कोडिंग की। अब कोडिंग का मतलब है कि जो आगे कस्टमर है इसके, ठीक है, जिनको ये डिप्लॉय कर रहा है, वो अपनी मर्जी से वैल्यू ऐड करें। तो ये बात याद रखना। सी आउट का मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली किस लिए यूज होता है। हाँ जी जी, आप जब यूजर से डाटा लेना हो तो आप लोग क्या यूज करोगे, आप सी इन स्टेटमेंट यूज करोगे। उसके साथ हमेशा ग्रेटर देन यूज होता है। सी इन कब यूज होगा, जो डाटा टाइप आपने ली हुई है उसी नाम को। तो ये याद रखना। ठीक है, ये डेवलपर है, ये डिप्लॉय जिनको किया है, और वो सी इन स्टेटमेंट में रहकर अपना काम करेंगे। तो लेट्स गो, अपने चलते हैं डिव की तरफ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है, गेट डाटा फ्रॉम यूजर। ठीक है जी, इंट मेन मुझे लिखने की नहीं जरूरत, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये लेसन नंबर 2 है, तो इसमें बच्चों हम देखते हैं कि हमने क्या करवाना है।
मैं चलिए यहाँ पे इंट टाइप लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंट मेरे पास एक एक्स है कॉमा वाई कॉमा जी, बल्कि यहाँ पे आप सम करवा दें, सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पहले मैं बात बता चुका हूँ। तीनों ही मेरे इंट टाइप के हैं तो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट, तो यहाँ पे मैं यूजर को कहूंगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे एंड एल अगर एंड लाइन कर देंगे। सी इन, अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी इन स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और उसके साथ ग्रेटर देन, ठीक है। अब गौर करना ध्यान से, पहले हमने एक्स और दिया था यहाँ पे। चले मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ NUM1, मैं उसका नाम डाटा टाइप का नाम 1 रख लेता हूँ, और इधर मैं NUM नाम 2 रख लेता हूँ, ठीक है। 2 नंबर मैंने ले लिए। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग फिर देखते भी नहीं है, तो जरा ध्यान से। जो डाटा टाइप यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज की है, सी आउट में मैंने लिखा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। सी इन में आपने पहला नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को सेम यहाँ पे लिख देना, तो कंप्यूटर उसको कहेगा कि पहला नंबर एंटर करो, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अब आप इसी चीज को कॉपी करो, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सारा लिखना है ताकि आपकी जरा प्रैक्टिस हो। सेकंड नंबर इधर मैं क्या लिख दूंगा, नाम 2। अब बच्चों बेसिकली हमने करवाना क्या है, इसका हमने करवाना जी सम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ कि जो सम है ना वो बेसिकली किस किस का है, वो है num1 का और num2 का, ठीक है जी। तो सेम वही प्रोसीजर, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, चेंजिंग है। सी आउट लेस देन स्ट्रिंग में लिखेंगे द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, ठीक है जी। तो ये सेम वही बात मैंने आपको बताया था। देखें हमने यहाँ पे क्या इनिशियलाइज किया था, जी किया था। तो अब देखें num1 और num2 की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, सम में। तो इस सम को आप उठाएंगे कंट्रोल सी और इस जगह पे लाके पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। कैसे, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। देखिए यूजर ने 2 नंबर एंटर किए, num1 सपोज करें 10 किया और num2 उसने 20 किया, तो आपने फार्मूला लगा दिया कि सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो num1 में कंप्यूटर क्या लिखेगा 10 और इधर क्या लिखेगा 20, दोनों को सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो हमने सम शो करवाना, तो 30 किस में स्टोर हो रहा है, सम में, तो इसलिए हम वहां पे सम लिखेंगे। समझ आ गई, ओके। अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सम इक्वल्स टू 0, ओ सॉरी मैंने ओ डाल दिया, यहाँ पे 0 आना, ठीक है। अब देखें बच्चों, पहले तो ऐसे होता था डायरेक्ट उसने प्रोग्राम चला दिया था। वो कहता है कि एक नंबर एंटर करो, तो यूजर सपोज करें 1000 एंटर कर देता है, कहता है दोबारा नंबर एंटर करो दूसरा, तो उसमें वो कहता है 200। तो ये हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एंटर करें तो ये देखें 1200 हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो उसे डिजाइनिंग करनी है तो वो मैंने आपको बताया हुआ, इस तरह सी आउट लेके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बच्चों एक छोटा सा सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, गेट फ्रॉम यूजर्स, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं कमेंट्स भी दे देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स, और ऊपर वाले पे यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डाटा, गेट फर्स्ट सेकंड नंबर फ्रॉम यूजर, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, गेट फर्स्ट नंबर फ्रॉम यूजर, ठीक है। और ये क्या है, ये वो बात आ गई है जो हमने यहाँ पे देखें पढ़ा था। ये क्या है, बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि इसको हमने वैल्यू वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये मैंने कमेंट्स भी दे दिया। और ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स गेट फ्रॉम यूजर, ठीक है जी। तो ये था बच्चों एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत आसान, बहुत से भी ज्यादा आसान।
तो अब सिंपल सी बात है, मैं देखिए इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जिधर सम है इधर आप लिख दें मल्टीप्लाई। तो उसके लिए आप MUL लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई पूरा लिख सकते हैं। तो इसके लिए 0 की नहीं ज़रूरत होती। ठीक है, और जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो फिर आप क्या करोगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, पेस्ट करता हूँ और सम की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, MUL। अब देखिए बच्चों, गलती ये हुई है कि यहाँ पे MUL मैंने M कैपिटल डाला था, इधर भी इस्तेमाल होना चाहिए, और इस जगह पे भी आपने MUL। तो अब देखते हैं जी वो हमें क्या कोई रिस्पॉन्स देता है। जी बिल्कुल ठीक है, वो कहता है 5 एंटर करो 5, तो 25 आंसर आना चाहिए। अभी भी सम कर रहा है, क्यों कर रहा है वो हो, ये देखिए यहाँ पे मैंने सम दिया हुआ है। तो शिफ्ट प्रेस करके 8 का बटन प्रेस करोगे तो वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप देखें 6 एंटर 6 और एंटर करेंगे तो ये देखें 36 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब डिविजन्स, सब्ट्रैक्शंस, मॉड्यूल्स जो बाकी बचा तो वो आपने खुद करना है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनिशियलाइज करवानी है। ये मल्टीप्लाई खत्म करके आप यहाँ पे डिव लिख दें, डिविजन्स। ठीक है, तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे आपने यूज करना। तो ये छोटा सा लेक्चर था, डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उससे परेशान नहीं होना। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो और शेयर भी करो, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इल्म जितना आप फैलाओगे उतना बढ़ेगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैंने नम 1 नम 2 लिया है, बार बार कहता हूँ कि आपने इस जगह पे कुछ और ले लें। ठीक है, उनको वैल्यूज़ दें, यूज़र से डाटा लें, थोड़ी सी चेंज कर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। रब रखा, अल्लाह दे वाले।